जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आप इस वीडियो को देखने से पहले ऑलरेडी 5 मॉडल सेट का वीडियो झारखंड बोर्ड का देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले वही देखिए, क्योंकि ये तुम्हारा किसका क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है बताइए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब ये प्रीवियस ईयर कब का है? 2025 का। अरे हाँ ना, बताइए कब का है? 2025 का। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया फिर बनाने में मजा आ जाएगा। लेकिन पहले मॉडल सेट का वीडियो जरूर देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, क्लास 11 का प्ले लिस्ट में आपको 2019 से लेकर 2000 कहाँ तक है? 25 तक है। अरे हाँ ना, बताइए, क्योंकि 26 वाला तो आया नहीं है। कोई बात नहीं, आया तो है कि नहीं है? जितना आया है जितना है अगर उतना ही बना लेगा तो बहुत है। चलिए तो शुरू करें। देखो, आप मान लेते मॉडल सेट पढ़ा लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, बताओ ठीक बात है? इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। बोर्ड पे ध्यान दिया जा। चलो यहाँ देखो। हाँ, चलिए क्वेश्चन क्या है देखो। ये क्यूब क्या है? क्यूब हैज ये साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मतलब साइड जो दिया है क्यूब का कितना दिया है ये, और कितना ये 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसका वॉल्यूम क्या होगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में? तो क्या कभी वॉल्यूम पढ़े हैं? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या चाहिए? ऊंचाई। तो वो तो क्यूबिक का होता है ना। क्यूब का सिंपली क्या होता है? ये क्यूब। नहीं याद आ रहा है? अरे क्यूबिक दो होता है, घन और घनाभ होता है। तो घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है? ऊंचाई। और घन का सिंपली क्या होता है? ये क्यूब। नहीं याद है? तो आपको किसका पूछा है? क्यूब का ना पूछा है। तो सिंपली क्या होगा? ए क्यूब। क्या होगा? ए क्यूब। ये क्या वैल्यू दिया है क्या? कितना दिया देखो तो। 1.2 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब। अरे यही है ना? अच्छा, इसको कितना बार गुना करना है? लिखो तो 1.2 1.2 1.2। अरे हाँ बताइए, इसको डायरेक्ट गुना करो। -3 को -2 को 3 से माइनस क्या होगा? 6 मीटर का यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, गुना करना आता है? जब इस टाइप का गुना आता है तो बच्चा के देख के हालत क्या हो जाता है? खराब। सही तरीके से चलेंगे तो कोई टेंशन वाली बात। 12 का 12 से गुना कर सकते हैं क्या? कितना आएगा? 144। तो डेसिमल कितना के अंक के बाद? 2 अंक के बाद। अरे 2 डिजिट के बाद होगा ना डेसिमल। इंटू कितना बच गया? 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अरे हाँ ना, बोलो। अच्छा बताओ, अब इसको गुना करेंगे 12 से तो 12 चौके 12 चौके 17। वो नहीं बच्चे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52, और 12 कम 12, 12 और 5 17। कितना डिजिट के बाद डेसिमल? 2, और एक यहाँ कितना होगा? 3 अंक के बाद क्या होगा? डेसिमल। इंटू 10 के पावर माइनस क्या है? 6 मीटर क्यूब। आपको पूछा गया है कि किसके अकॉर्डिंग निकालना, पता है ये? अरे किसके अकॉर्डिंग निकालना है? सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 1 2। आपको पता होना चाहिए कि 10 के पावर माइनस 2 कोई भी पावर हो वो सिग्निफिकेंट होता। 10 के पावर कुछ भी हो, प्लस में हो या माइनस में, वो सिग्निफिकेंट होता नहीं है। तो बताओ 1.2 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2। तो आपका 1 सिग्निफिकेंट है, ये दूसरा है। टोटल कितना सिग्निफिकेंट? 2। कितना होगा? ठीक से बोलो। 1.7 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा? मीटर क्यूब। कौन आंसर बोलो? ये नंबर। बात समझ है? और ऐसे भी याद रख लेना कि जब आपको गुना करना होता है, जब क्या करना होता है? गुना। तो डेसिमल के बाद जितना लिस्ट डिजिट होगा उतना ही आपका फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है? 1। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 है सर। 2 डिजिट नहीं है, 2 नंबर है। अंक यहाँ कितना है? 1। और वो कितना यहाँ? हाँ। अब यहाँ अंक 1 है तो इसके बाद डेसिमल के बाद इधर भी अंक कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना हो गया? 1। जिसको कितना हो गया? 7। ये तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट था? सिग्निफिकेंट फिगर। तो कौन का आंसर बोलिए? ये। चलिए क्वेश्चन दूसरा पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए दूसरा। The velocity of a particle at an instant t is given by।
v इक्वल टू 80 प्लस बेटी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ बी दिख नहीं रहा है, लेकिन डायमेंशन किसका पूछा गया है? बी का। अच्छा बताओ, v इक्वल टू क्या दिया है? 80 प्लस बेटी का स्क्वायर। अरे किसका स्क्वायर दिया है? तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछा है? बी का। अरे हाँ ना बताओ, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाले जानते हैं आप लोग? मास का क्या होता है? कैपिटल एन, और लेंथ का, और टाइम का, सेकंड का कैपिटल टी, मीटर का कैपिटल एन। नहीं पढ़ा इतना? अरे मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। नहीं होता है? तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एन। कम से कम 3 तो याद कर ही लेना चाहिए था। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एन। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। अरे हाँ ना बताओ। अच्छा आप लोग से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि भी जो होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीटी स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए? v का। यहाँ b जो हो गया क्या होगा? v बाई क्या होगा? टी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे टेंशन में आगे बोल है ये बेटी स्क्वायर v के बराबर कैसे हो जाता है? बोल कैसे? यूनिट दोनों का क्या है? सेम। क्योंकि यूनिट अगर सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। बल है सर? अरे लिख लिख समझाना पड़ेगा। कैसे समझाना पड़ेगा? अच्छा बताओ कैसे समझाना पड़ेगा, बोलो। लिख लिख। चलो यहाँ कितना केजी? 3 केजी। बोलो जल्दी। यहाँ कितना केजी? बहुत बढ़िया, 5 केजी। टोटल कितना हो गया? 8 मीटर। 8 मीटर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोला आपको दिखता नहीं कि केजी के साथ मीटर आता है? तो तुमको यहाँ दिखता नहीं कि इसको जोड़ सकते हैं तभी, जब यहाँ मीटर पर सेकंड यहाँ भी क्या हो? ओ, इसका मतलब क्या समझा है कि अगर यूनिट सेम रहेगा तभी जोड़ सकते, तभी घटा सकते, और जोड़ने के बाद भी जो यूनिट आएगा वो भी क्या होगा? अगर इसका मीटर पर सेकंड है तो इसका भी क्या होना चाहिए? ये का नहीं, पूरा टर्म का क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। बी का नहीं, पूरा टर्म का क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। इसीलिए अच्छा बताइए, आप लोग से पूछना चाहते हैं ज्यादा बड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? 5 केजी का होगा कि 3 केजी का? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला ज्यादा होगा? ठीक से बोलो। सेम होगा? ठीक से बोलो किसका होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं केजी का, तो क्या होगा? कैपिटल। क्या हम लोग 5 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे? हम लोग यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। केजी का भी क्या होगा? कैपिटल। नहीं 3 का होगा, नहीं किसका होगा? 5 का। केजी केजी, इसीलिए नंबर का यहाँ। इसका मतलब क्या समझना है कि हो सकता है वैल्यू में 5 केजी किससे बड़ा हो? 3 केजी से। वैल्यू में 5 केजी बड़ा हो किससे? 3 केजी से। लेकिन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? सेम। यहाँ 5 नहीं, 50,000 केजी भी होता है या 3 केजी होता, तभी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता? सेम। क्योंकि यूनिट सेम तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। वो कितना बड़ा छोटा है उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? यूनिट से। कितना समझना है? आप समझ आ रहा है कि क्यों बराबर लिखे सब? अच्छा बताओ, अच्छा भी का वैल्यू और बीटी स्क्वायर का वैल्यू बराबर होगा क्या? हो सकता है नंबर में आपका भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन अगर दोनों को जोड़े हैं तो दोनों की यूनिट क्या होगा? सेम। अगर यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम। तो हम लोग बीटी स्क्वायर इक्वल टू भी सिर्फ एक ही केस में लिख सकते हैं, वो यूनिट सेम। इसीलिए कौन सा सेम है? यूनिट सेम। तो क्या इक्वल है, समझ में आया? यूनिट। बताओ, तो बी हमको चाहिए तो बी स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे? नीचे। अरे वेलोसिटी कैसा यूनिट पता है? मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम का क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, कितना होगा? क्यूब। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। और टाइम का क्या होता है? टी क्यूब। तो ऊपर जाएगा क्या होगा? एल टी माइनस क्या होगा? 3। ऑप्शन कौन हो गया? ना समझ में आया? अच्छा अगर कल रह के अगर पूछ देगा किसका 80 ये का, तो निकाल लेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। तो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? v बाई क्या लिखेंगे? टी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का क्या होगा? एल। सेकंड का क्या होगा? टी। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस क्या होगा? 2। नहीं समझ में आया? आपको पूछा किसका गया है? बी का। आंसर इसलिए कौन होगा? डी। बात समझ में आया? चलिए हाँ, ये क्वेश्चन आज करो, रिपीट हो रहा है, आंसर याद हो जाना चाहिए। कौन आंसर बोलो? अरे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पढ़ा है मॉडल सेट तो।
क्या बता, या साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितना 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इन कितना सेकंड 40 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी इज कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कोई सर्कुलर है, क्या बताता सर्कुलर, ये से शुरू किए हैं, बी के पास पहुंच गए, फुल हो गया कि नहीं हो गया, फुल नहीं हुआ, क्या हुआ फिर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये से शुरू करें और ये पर पहुंच जाएंगे तब आपका फुल हुआ, लेकिन अगर ये से कहां गए बी के पास, ये क्या हो गया हाफ, ये डिस्टेंस कितना होगा आर, ये भी क्या होगा आर, इसको डिस्टेंस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्टेंस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ, अरे डिस्टेंस क्या होता है, अरे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक से बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया आर प्लस क्या होगा आर, टोटल कितना हो गया 2r, ना समझ में आया, टोटल कितना हो गया 2r। अच्छा बता सकते हैं यहाँ 2 r का वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर, तो टोटल कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर, नहीं हुआ। अच्छा डिस्टेंस बता सकते हो क्या, क्या होगा, टोटल परिधि कितना होता है, अरे सरकमफेरेंस टोटल कितना होता है, तो आधा कितना होगा 200 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा पाई आर, तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तो पाई आर, हाफ साइकिल में अगर डिस्टेंस पूछेगा तो, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो, लेकिन आपको ना डिस्टेंस पूछा है ना ही डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पूछा क्या चीज एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज टाइम, पोजीशन हो गया, चेंज इन क्या लिख सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट लिखाएगा क्या ये डिस्टेंस लिखाएगा, बोल ही नहीं पा रहे, वेलोसिटी के केस में क्या लिखाएगा बताओ, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 80 और टाइम कितना है 40, कटेगा बोलो, बताओ ये 0 0 खत्म, कितना बार में, कितना आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन कौन हो गया बी, ना समझ में आया, कैसा रहा होता, बड़े क्वेश्चन है कि नहीं है, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। या स्टोन ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या होता है गिराना, तो जब ड्रॉप किया जाता है तो यू का वैल्यू कितना होगा 0, ऐसे है ये स्टोन गिरा दो, ड्रॉप कर दिया ना, हाँ आगे बढ़ो। और हम क्या चाहिए ब्रिज, ब्रिज समझते हैं कहां से, पुल से, हाँ रिचेस द वाटर इन कितना सेकंड 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज, एक ब्रिज पे एक लड़का गया, खुद नहीं जंप किया, पत्थर को क्या किया फेंका, तो नीचे जाके से क्या किया, पानी की पत्थर कहाँ जाके टकराएगा पानी में, कितना सेकंड लगा टकराने में, तो जब ये पत्थर जो है फेंका जो लड़का तो ड्रॉप किया, तो जब वो क्या करेगा पानी से जाके टकराएगा कैसे आवाज करेगा, चुभ कैसे आवाज करेगा, तो पूछ रहा है कि 4 सेकंड लगा कहां से जाने से, ब्रिज से कहां तक पहुंचने में, पानी तक, तो बताइए कि डेप्थ क्या होगा, बोल सर उसका डेप्थ में, पानी की डेप्थ नहीं, पुल का हाइट क्या होगा, बोल सर पुल का हाइट मेजर करने के लिए तो सिंपल तरीका है, नीचे जाएंगे इसी टेप से मेजर कर लेंगे, पत्थर को फेंकने की क्या जरूरत, अरे हाँ ना बता, अच्छा अच्छा देखो यहाँ, अरे तुम वहां मेजर करेगा, अगर वहां तुम ठीक से नहीं मेजर कर पाए तो तुम अब क्या है डूब जाएंगे, वैसे भी कौन जीना चाह रहा है इस दुनिया में, अरे हाँ ना बता, चलो देखो, देखिए क्वेश्चन समझ में आया क्या है, सो क्वेश्चन क्या समझो, एक पुल ले लो, क्या ले लो पुल, पुल आप लोग देखे कभी नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं लेते जाएंगे, कहाँ आप लोग का पुल, अटल सेतु पुल लेते जाएंगे, ठीक है, ये दिख रहा है ये पिलर है किसका है पुल, यहाँ से अब ये पानी है तुम्हारे यहाँ क्या है पानी, अब यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप किया कहाँ जाकर टकरा गया, तो बता कितना हाइट था h, वही पूछ रहा है। अच्छा यहाँ तक गिरने में जब ये ड्रॉप किया तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया जाता है 0, कोई भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, छोड़ दिया तो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, खतरनाक ड्रॉप हो गई, तो बाहर निकल तब तो उसमें यू इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक से बोलो पीछे, यहाँ यू इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा एक बात बताओ ये हाइट कितना है h, अरे हाँ ना बोलो, हाइट कितना है, यू का वैल्यू कितना है 0, अब बताओ ऐसा गिरने में इसको जो आप पानी सतह तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो पूछ रहा है इसका हाइट क्या होगा, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ क्या आप लोग कभी फॉर्मूला पढ़े हैं s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, नहीं पढ़ा है, क्या होता फॉर्मूला
यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा यू वैल्यू क्या हो गया 0। अरे यू वैल्यू क्या हो गया टी की वैल्यू 4 प्लस 1 बाई क्या होगा 2। ये क्या वैल्यू बोलो ठीक से बोलो ना। अरे यू की वैल्यू यहाँ से नीचे गिरेगा तो क्या लेगी जी की वैल्यू क्या लेगी प्लस की माइनस। ऊपर से जब नीचे जाता है क्या लेते हैं प्लस तो क्या होगा 9.8 ही लो पहले। इस पे नहीं मिलेगा तब फिर 10 लेंगे। ठीक है वैल्यू कितना दिया 4 सेकंड तो 4 का स्क्वायर करो 4 गुने क्या होगा 4। बताओ 2 से 2 दूना कट जाएगा ना। बताइए यहाँ क्या होगा 0 प्लस यहाँ से 9.8 4 को 2 से गुना करो कितना होगा 8 गुना करना आता है 9 अठी 8 क्या हो गया 64 9 अठी 72 72 अच्छे 78 तो कितना हो गया बताइए। और डिस्प्लेसमेंट ही तुम्हारा क्या है हाइट कितना है बताइए 78.4 मीटर। तो ऑप्शन कौन हो गया है ए। कितना लोगों को समझना है बोल सर इस हिसाब से तो पुल को तो हम लोग डेप्थ को मेजर डेप्थ पुल के डेप्थ बोल रहे हैं। पुल के हाइट जो है पानी तक पहुंचने वाला तो आसानी से मेजर कर सकते हैं एक पत्थर को क्या करके फेंक करके। अरे हाँ ने बताओ अरे हाँ बताओ चलो हाँ चलो देखो तो आगे चलो पढ़ो जल्दी पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल क्या है बताता एग्जाम्पल अब किसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन ठीक से बोलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एग्जाम्पल है क्या चीज नॉन। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ आता है पहले यूनिफॉर्म का मतलब सुनो यूनिफॉर्म मतलब समझ आता है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड क्या होगा कांस्टेंट। फिर से बता स्पीड क्या होगा। अच्छा स्पीड कांस्टेंट मतलब समझ आता है ना घटेगा ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर वो कार अगर कोई है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उतना ही चलेगा। अरे हाँ ना बताओ अगर बाइक है लूना बाइक कौन सा बाइक अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उतना ही चलेगा। बोलना इस तरह हम उसको 180 किलोमीटर के पर आवर से चलाएंगे उतना उसमें स्पीड है ही नहीं है मैक्सिमम कितना है 80। समझ में आ गया कांस्टेंट का मतलब कि जितना स्पीड से चलना स्टार्ट किया वो उतना ही से क्या करेगा चलेगा। अरे हाँ ना बता तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया कि स्पीड घट भी सकता है स्पीड बढ़ भी सकता है। बात समझ में आया बता या कार ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड तो बता क्या ये यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल हुआ दिखाता हूं क्या पढ़िए यहाँ। या कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम क्या चाहिए रेस्ट रेस्ट समझ में आ रहा है कि कार कहाँ था रेस्ट में था अब एक्सेलरेट कर रहा। अच्छा बाइक नहीं है ना ये कार है एक्सेलरेट करो एक्सेलरेट करो बूम। तो बताओ कार का स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बता स्पीड इंक्रीज की डिक्रीज तो बता स्पीड इंक्रीज हुआ तो क्या यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। मैं समझ में आया कितना लोग समझ में आया समझ आ रहा है चीजें। चलिए दूसरा केस ये कार मेंटेनिंग स्टडी स्टडी का मतलब भी क्या होता है कांस्टेंट। ठीक से बोलो स्टडी का मतलब भी क्या होता है स्टडी। तो क्या ये भी आपका होगा क्या ये भी नहीं होगा ये चेक करते हैं। या कार कमिंग टू क्या चीज स्टॉप स्टॉप मतलब रुक रहा है एट क्या चीज ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक लगा था कार आके क्या होगा रेस्ट। अब अगर कोई कार रेस्ट में आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। तो बताओ यहाँ एक्सेलरेट हो रहा है कि डी एक्सेलरेट। अच्छा डी एक्सेलरेट होगा तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा। अरे हाँ ना बताओ क्या होगा तो स्पीड यहाँ क्या होगा डिक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर आपका बी भी सही है और कौन सा सही है। बट सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आ जाता है कभी कभी जिसमें से आपका बी भी सही है और कौन सा सही है डी। पहले नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझना है क्या होता है कि स्पीड या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो पूछ रहे कौन सा एग्जाम्पल है दोनों एग्जाम्पल है। अच्छा एक्सेलरेट वाला हो सकता है तो डी एक्सेलरेट वाला नहीं हो सकता क्या। इसीलिए आंसर कौन कौन सही है बी भी सही है और कौन सा सही है डी। ये कांस्टेंट वाला दोनों सही नहीं है दो कांस्टेंट दे दिया दो क्या दे दिया है नॉन यूनिफॉर्म। बोल सर वहां एग्जाम में कौन सा टिक मारते दोनों टिक मारते वो सेंस लेके पढ़ने का मन किया था। आपको एग्जाम में या तो बी मारना या तो कौन सा मारना है डी। बी या तो क्या चाहिए डी। बात समझा है ऐसा नहीं कि तेज बनने के चक्कर में दोनों सही जानते हैं तो दोनों टिक मार के आते हैं डबल मार्क्स मिलेगा है कि नहीं है। कितना मार्क्स मिलेगा डबल मार्क्स मिलेगा। चलिए 5 के बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका आंसर कितना होगा कितना होगा। चल देखो जो बच्चा पढ़ा वो बोल रहा है पाई/2 जो बच्चा नहीं पढ़ा वो बोल रहा है 0। अरे हाँ ना बोलो जो बच्चा पढ़ा वो कितना बोल रहा है पाई/2 जो नहीं पढ़ा कितना बोल रहा है कितना होगा आंसर
जीरो ज्यादा हो गया अभी ऐसा, हालांकि याद आ गया होगा बच्चे को, है कि नहीं? अच्छा ये डॉट बी फिलहाल बताए थे, ये डॉट बी क्या होता है? अरे ये डॉट बी क्या होता है बताए थे कि नहीं बताए? क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो बता ये डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? ये डॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया है? ए बी। तो बता यहाँ क्या होगा? ये डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए बी। बता ये ए बी क्या होगा? खत्म। कितना बार में? एक बार में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। अच्छा कॉस थीटा 1 कब होता? ठीक से बोलो। तो कॉस कॉस क्या निकल जाएगा बाहर, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? ना समझना, कितना लोग समझ में? बड़े साथ कर समझ में आया कि नहीं आया? कितना डिग्री? 0 डिग्री। कौन का आंसर बताओ? आप समझ में आया? जो बच्चे जीरो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, क्योंकि उसको याद आ रहा है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका, मारे बहुत बता रहे नहीं बता पाए। जल्दी कमेंट कीजिए मैन वाले, जल्दी बोलिए क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी acceleration at the क्या चीज? टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ क्या चीज? प्रोजेक्टाइल। क्या होगा बोलो, बोलिए क्या होगा बोलो? पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एट एंगल 45 डिग्री। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अरे कौन सा कुलर? इधर क्या हो गया? x, इधर क्या हो गया? y। अरे हाँ ना बोलो, ये क्या होगा? 0। इस पॉइंट पे याद करो, इधर क्या होता है? vx और नीचे क्या होता है? g। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ vy 0 होता है। vy क्या होता है? 0। क्या vx 0 होता है क्या? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट को ही हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। अरे टॉप पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट। इसी पॉइंट पे आपका जो है तुम्हारा क्या होगा? एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर। कौन होगा आंसर? डी नंबर नहीं होगा। चलिए हाँ आइए, चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट क्लास में आया था इसमें क्वेश्चन, लास्ट क्लास में से बताया था। if the magnitude of resultant force of two vectors, two force f and क्या चाहिए? f। कितने फोर्स है यहाँ? दोनों का वैल्यू कितना दिया है? अप्लाइड ऑन योर बॉडी इज आल्सो क्या चाहिए? f। और रिजल्टेंट भी क्या है? बोले हैं सर ये क्या बोल रहा है, सब जगह एफ एफ दे दे रहे हैं। ये तो खतरनाक है आप लोग के इंग्लिश कि क्वेश्चन आप लोग तुरंत समझ आते हैं कि नहीं? एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा बार तो लगता है सर बहुत ईजी है। अरे हाँ ना बता। यस सर। चलिए बोलिए क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी। अप्लाइड ऑन क्या चाहिए? बॉडी इज क्या चाहिए? आल्सो एफ। देन द एंगल बिटवीन दिस टू विल बी। क्वेश्चन समझ में आया? सुनो क्वेश्चन क्या है, सुनो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, याद है क्या? क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा आर के वैल्यू कितना है? बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? एफ। कितना है? फिर बताओ बी के वैल्यू कितना है? मतलब ये बी सबका वैल्यू क्या है? एफ। रिजल्टेंट का वैल्यू भी एफ है और दोनों वेक्टर का वैल्यू भी क्या है? एफ। तो पूछ रहा है कि एंगल कितना, तो कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। याद रख लेंगे जब भी तीनों मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट दोनों क्या हो जाता है? बराबर, तब आपका जो है तुम्हारा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 120 डिग्री पे तीनों क्या होते हैं? बराबर। बस सर निकाल दीजिए, निकाल दे रहे हैं। आर के वैल्यू कितना रखेंगे? एफ। यहाँ करो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब प्लस 2 ये की जगह एफ, बी की जगह एफ इंटू क्या आता है? cos थीटा। तो दिक्कत है क्या? चलिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? करो स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा बता सकता है कोई क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर। अरे हाँ ना बताओ, बताओ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। एफ और एफ मिलके क्या होगा? 2f स्क्वायर प्लस यहाँ बोलो 2f स्क्वायर इंटू क्या होगा? cos थीटा। ठीक से बोलो क्या हो गया? cos थीटा। अच्छा ये इधर देखो, ये 2f स्क्वायर है, इधर f स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे प्लस अलग तो क्या हो जाएगा? भूल ही नहीं पाए लोग। क्या कर? 2f स्क्वायर cos थीटा। अच्छा घटेगा कि नहीं घटेगा? कितना हो जाएगा बताओ? माइनस एफ स्क्वायर। ठीक से क्या होगा? माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f स्क्वायर cos थीटा। कुछ कटेगा बोलो? एफ स्क्वायर क्या होगा? खत्म। कितना हो गया? -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 cos थीटा। क्या हो गया ठीक से बोलो? तो बता उसको जब पलट देंगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोल ही नहीं पा रहे। बता cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो?
-1 बाय क्या होगा 2 नहीं होगा। और cos थीटा -1 बाय 2 कब होता है पता है? cos 120 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? cos 120 डिग्री पे। तो बताओ थीटा वैल्यू कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। क्या याद रख लोगे? अरे कितना डिग्री पे होता है जल्दी बोलो, कितना डिग्री पे होता है? नहीं याद रख लेंगे। चलिए आगे बोलिए। ये तो बहुत सिंपल है, क्या को बताइए? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चीज? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितना होता है बताओ? बी स्क्वायर बाय क्या होता है? आर। ये तो सिंपल हो गया। बी स्क्वायर बाय क्या होता है? आर। हाँ ये देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन पढ़ो तो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या चीज? एन होल मतलब गिरता है फ्रीली फ्रॉम क्या चीज? स्टेशनरी स्टेट। अच्छा स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या होता है? रेस्ट। और जब रेस्ट से गिरेगा तो यू का वैल्यू क्या लेंगे? व्हाट will be the momentum this object when it falls down at a distance क्या चीज? बोल कुछ ना बुझे सर, कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में। एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? रेस्ट में था। स्टेशनरी स्टेट मतलब रेस्ट में। अरे हाँ ना बताओ, ये नीचे क्या किया? फॉल किया। कहाँ किया बताया था? फॉल। अब रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो कितना हाइट ये गया बताओ? h हाइट। कितना हाइट गया है? x। देखो यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या था? m था। मास क्या ले लो इसका? m है ना। फ्रीली फ्रॉम स्टेशनरी। व्हाट विल बी द क्या चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या पूछ रहा है? p। क्या होगा? दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स डाउन। ठीक से बोलो क्या करेगा? फॉल्स डाउन या डिस्टेंस क्या चाहिए? h। कितना नीचे जा रहा है बताओ? h। इसका बता सकता है डिस्टेंस कितना हुआ सो? h1। आपसे पूछ रहा है कि मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम समझ में आता है क्या होता है सो? मास इनटू क्या होता है? वेलोसिटी। कुछ बोलो। तो मास तो m दिया है, अगर वेलोसिटी मिल जाएगा कि गिरने का टाइम तो काम हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। चलिए बताइए फॉर्मूला पढ़ा है कभी? v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2s। अरे हाँ ना बताओ v स्क्वायर के वैल्यू बोलो। v स्क्वायर ही होगा, u स्क्वायर रेस्ट में है कितना होगा? 0 प्लस 2। अच्छा ऊपर सब्जेक्ट नीचे गिरा है तो जी की वैल्यू माइनस की प्लस प्लस। और s यहाँ हाइट कितना दे दिया? h। 0 खत्म हो गया तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2gh। v इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2gh। अच्छा मोमेंटम ना निकालने बोला है, मोमेंटम मास इनटू क्या होता है? वेलोसिटी। तो बता वेलोसिटी कितना निकल गया? अरे कितना निकल गया वेलोसिटी? अंडर रूट 2gh। अरे हाँ ना बताओ तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरे हाँ ना बोलो, किसी को कोई दिक्कत? चलिए बट सर आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई लाइक दिस वन सर। I'm totally saying sir this is a very good question। कौन बोलो? F इक्वल टू डीपी बाय डीपी से दुर्गा पूजा, डीटी से धनतेरस। अरे हाँ ना बता। चलिए एक बच्चा बोल रहा था सर इसको भी बनाने दीजिए तो। उधर इंग्लिश वाला बनाया, अब कौन सा बनाएगा? हिंदी से। अरे हाँ ना बता, मतलब जो बन रहा बच्चा उछल उछल के बनाना चाह। विच फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या चीज? लॉएस्ट। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे क्या होता है? लॉएस्ट। अरे हाँ ना बताइए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे क्या होता है? लॉएस्ट। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया आप लोग को। सोचिए इसी तरह का अगर क्वेश्चन कहाँ मिल जाए फिर से 2026 में तो आप लोग को क्वेश्चन देख के मुंह बन जाएगा। इसीलिए बोल रहे क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? क्वेश्चन एक भी भारी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज एक भी बाहर जा रहा है क्या? लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्लास जाते हैं मुंह उठा के आ जाते हैं वापस, फिर चल जाते हैं मुंह उठा के कहाँ? रूम। फिर मुंह उठा के फिर वापस आ जाते हैं रिवीजन करते ही। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे खूब रिवीजन करते हैं, हम जानते हैं। पर ये बात सच्चाई से कोई लेना देना है। कुछ बच्चे मेहनत करने वाले हमेशा रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। कुछ बच्चे मेहनत करते हैं और बाकी बच्चे आप लोग जानते हैं। नहीं जानते बाकी बच्चे को? हाँ क्या लिखा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0 पॉइंट क्या होगा? तो बता म्यू कितना दिया बता सकता है क्या? 0.1। मैक्सिमम स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड विथ विच या साइकिलिस्ट कैन टेक सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस कितना? 3 मीटर। रेडियस कितना मीटर है? विदाउट स्किडिंग। तो बोला है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि बिना स्किड किए हुए वो सर्कुलर टर्न को ले सके। अरे हाँ ना बताओ
तो वी मैक्स का फॉर्मूला पता है आप लोग को क्या होता है सर? क्या होता है बताओ? अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक से बोलो क्या होता है? म्यू आर जी। ठीक से बोलो क्या होता है? कौन सा होता है? म्यू आर जी। नहीं उठाएंगे, चल फोन करते रहो मतलब, है कि नहीं? हाँ, दुबई से फोन आया है। म्यू के वैल्यू बोलो कितना है? 0 पॉइंट, आर के वैल्यू, जी के वैल्यू 10 पॉइंट से क्या हट जाएगा ये? मतलब कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। कैसा क्वेश्चन है? एक नंबर क्वेश्चन है कि नहीं? बल एक नंबर का है, एक मार्क्स का है और एक नंबर पे आता है सर। और ऐसा क्वेश्चन देख के हम लोग क्या करते हैं? याद करो 2019 का जब बताए थे मॉडल सेट, ये क्वेश्चन वहीं से आया, वही क्वेश्चन पढ़ देखो। टू बॉडीज ऑफ मास क्या चाहिए? 2 kg। m1 कितना kg मान लो, आगे बढ़ो। एंड m2 कितना है? ठीक से बोलो। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम? अरे हाँ ना बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर क्या चाहिए? मोमेंटम। किसका रेशियो पूछा है? मोमेंटम। p1 मतलब p1 बाय क्या चाहिए? p2। अच्छा बताओ, इक्वल काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि k1 E1 का और E2 दोनों का क्या है? सेम। अरे M1 और M2 दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? बोला है ना, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, बोला है ना। अच्छा बताइए, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कल काइनेटिक एनर्जी, याद है क्या? क्या था? पी स्क्वायर बाय क्या है? 2m। नहीं बताए थे? अच्छा गुना कर सकते हैं इसको क्या? तो क्या होगा? 2m क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, पी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? पी ना चाहिए? अरे क्या चाहिए? पी। तो पी चाहिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत? आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। बता, रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? P1 बाय क्या होगा? P2 इज इक्वल टू, बढ़िया से देखना, P1 है ना, तो 2 को तो 2 ही रहेगा, M का क्या हो जाएगा? M1 और Ke का क्या हो जाएगा? यहाँ रखो, क्या हो जाएगा? 2m1, फिर बोलो Ke1, नीचे बोलो क्या होगा? अंडर रूट 2m2 Ke2। कुछ कटेगा बोलो, क्या क्या कटेगा बोलो? Ke2 खत्म, क्योंकि इक्वल है ना। 2 भी क्या हो गया? खत्म। तो क्या आंसर बोलो? अंडर रूट m1 बाय क्या हो गया? m2। ठीक है, तो यहाँ p1 बाय क्या हो गया? p2। अच्छा m1 बता सकता है कोई क्या? m1 कितना है? 2। m2 कितना है? हाँ 32। कुछ कटेगा क्या? अच्छा रूट दोनों में कर दो, तो 2 बाय क्या हो गया? 32। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आएगा, नहीं आएगा? अरे ये 2 से 2 कट जाएगा ना। कुछ बच्चा का लग रहा, बात तो ठीक है, बात तो क्या है? ठीक है। बता 2 से कितना बार में? 1 बाय क्या होगा? 16। तो बता 1 का रूट कितना हो गया? ठीक से बोलो। और 16 का रूट कितना हो गया आंसर? 1:2। कौन होगा आंसर? सी। कैसा क्वेश्चन था ये बता? बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। बस दुआ करते हैं कि अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर, पढ़िए कौन सा? हाँ, इफ फोर्स क्या चाहिए? F इज अप्लाइड ऑन ये क्या चाहिए? बॉडी एंड मूव्स विद वेलोसिटी कितना? V, देन द पावर विल बी। पावर का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। फिर से बोलो। अच्छा, अच्छा वर्क का फॉर्मूला कभी और पढ़ा है क्या? क्या होता है? फोर्स इंटू, नहीं पढ़ा है। और नीचे क्या होगा बताओ? टाइम। नहीं होगा? अब बताइए, तो ये पावर का क्या हो गया? P, फोर्स का क्या हो गया? F। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय ये तुम्हारा क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? F। F इंटू क्या लिख सकते हैं? V। याद रख लेंगे। क्या होगा बताओ? F भी होगा। कौन होगा बताता हूँ? F भी। अरे हाँ बताओ, बोल यस सर, आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन सर। याद है बताओ, इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना होता है? अच्छा अगर यही क्वेश्चन में इन इलास्टिक होता तो, बस सर इस टाइप के क्वेश्चन सर बहुत बढ़िया लगता है बना। तो इलास्टिक पूछा कि इलास्टिक पूछा है? ना समझ में आया। चलो हाँ, 16 के बाद कौन सा हो गया? 17 नो। बल सर यस, आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या चाहिए? यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। एक कोई यूनिफॉर्म रोड है, इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? बता सकता है क्या? कहाँ बताइए? बल सर ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले देना चाहिए था ना सर, डरा दिए पहले उधर।
चलो बताइए क्या है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज क्या चीज, जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क बोला है जीरो है, इसमें से कौन सा कांस्टेंट होगा? अरे हाँ बताइए, तो कौन होता है बताओ, एंगुलर मोमेंटम। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है, dp बाय dt। अगर यहाँ अगर एक्सटर्नल फोर्स मतलब F जीरो हुआ तो तुम्हारा मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हैं, कंजर्व। अगर आपका टॉर्क का पूछा जाए तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन होता है, टॉर्क। लीनियर मोमेंटम का कौन होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब अगर यहाँ टॉर्क आपका अगर क्या हो गया, जीरो, जो क्वेश्चन में दिया है एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो, तो पूछा जाएगा तो यहाँ कौन कांस्टेंट होगा बताइए, एंगुलर मोमेंटम। या तो कांस्टेंट बोल सकते हैं या तो क्या बोल सकते हैं, कंजर्व। कौन होगा बताओ, एंगुलर मोमेंटम। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा ये वाला याद है क्या, नहीं याद है तो देख लो। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, सिलिंड्रिकल सेल। कौन सा सेल, सेल का मतलब होता है होलो। सारे लोग एक साथ बोल दो, होलो। अरे हाँ ना बताइए। तो बताओ जब होलो रहेगा तो तुम्हारा क्या होता है, ये होलो सिलेंडर का, ठीक से बोलो सारे लोग, हेलो। सिलेंडर मतलब सुरेंद्र। अच्छा ये क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड मतलब भरा हुआ। अरे सिलेंडर देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है। ओह, मैं अगली बार सिलेंडर लेके आऊंगा। अच्छा बताओ, अगर यही आपका क्या रहे, याद करो कल बताए थे, होलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर, बोलो सारे लोग, होलो स्फीयर। होलो मतलब खाली, खोखला। पता है, टू बाय अगर फाइव रहेगा तो कौन सा था बता, याद है ये वाला? अरे कल ही तो आया था ना ये, क्या होगा ठीक से बोलो, सॉलिड स्फीयर। कौन सा स्फीयर, फिर से बोलो। कल भी एक क्वेश्चन आया था, अरे कैप्टन सेकंड लॉ इज कंसीक्वेंसेस ऑफ, कौन सा बताइए, कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम, नहीं आया था कल। चलिए हाँ, याद करो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, बता। वी नॉट को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। बता, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन हो गया बता, वी नॉट, वी वो। तो पूछ रहे कि क्या होगा रिलेशन, याद है क्या होगा, v इक्वल टू रूट टू वी नॉट। नहीं याद है ना, ये फॉर्मूला हम बार बार लिखा रहे थे, क्या लिखा रहे थे, बार बार। और अगर अगर आप पढ़े हैं तो इसका वैल्यू दूल्हे बता सकते हैं। बता v के वैल्यू बोलिए क्या होता है, इसके वैल्यू कितना था, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और ऑर्बिटल का, जल्दी कमेंट करके लिख दो, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू का आप टाइप करेंगे वो जल्दी याद रहता है, तो ऐसा होता है कई बार। तो बोलिए तो बड़ा कौन है, इसके वेलोसिटी का ऑर्बिटल कितना, रूट टू टाइम्स किसके, ऑर्बिटल से, इसीलिए कौन होगा ऑप्शन डी नंबर। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिलेटेड डिस्टेंस क्या चाहिए, आर, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास क्या चाहिए, एम। क्या होता बताओ, माइनस जी बाय क्या होता है, याद रख लेना। चाहे पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी होता, कल आया था ये पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी में जी एम एम दो होता है, यहाँ दो मास चाहिए कम से कम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आपको पूछा है भी, वो तुम्हारा क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम बाय क्या होगा, आर। कितना होगा बताते ऑप्शन सी। हाँ देखिए क्या दिया क्वेश्चन, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू। अच्छा स्ट्रेस क्या फोर्स के लिए कभी होगा क्या, स्ट्रेन के लिए होगा क्या, किसके लिए होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, प्रेशर। हाइड्रोलिक का स्ट्रेस किसके बराबर होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर। हाँ चलिए ये वाला याद आ रहा है, देखो तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, बोलो क्या बताओ, अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन क्या होता है बताओ, रिमेंस कांस्टेंट। नहीं याद है, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये कौन बोला था, हुक्स लॉ। अरे बोला था कि नहीं बोला था, बता तो स्ट्रेस जब हटेगा तो क्या होगा, के, और के को ही क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बता स्ट्रेस नीचे हो जाएगा क्या चाहिए, स्ट्रेन, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। और ये क्या हो गया, के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो बताइए घटेगा कि बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, ना के घटेगा ना ही बढ़ेगा, क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्वेश्चन हलवा है, उधर ही था। अच्छा ये क्वेश्चन कल ही आया था, याद करो। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बताओ, प्रोपोर्शनल ऑफ क्या चाहिए, सरफेस एरिया। कौन सा एरिया, याद नहीं, याद है, F इक्वल टू बताए थे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी माइनस ये डीवी बाय क्या होगा, dy। तो बताओ फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का, तो वो कौन सा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के ही बारे में बात कर रहा हूं। आगे बढ़िए। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं, शेप पे नहीं, किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, डायरेक्शन।
अब आपको एक हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, जो बच्चे को आप लोग हम क्लास में बताए थे, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा। देखो याद करो, आपको एग्जाम्पल दिए थे, याद आ रहा है? जो बच्चा पढ़ा उसको आवाज तो तुरंत आ गया कि वो समझ गया है। बहुत बहुत सुंदर बोल रहा है तू। याद है ये वाला क्वेश्चन? नहीं बताए थे? सब में पानी भर दिए थे। सबका हाइट कितना था बताओ? एच कितना था? तो बताओ, एक यहाँ ये बोले थे, इसको क्या बोले थे? बी। इसको क्या बोले थे? सी। और बोले थे बता प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ये का होगा, बी का होगा या किसका होगा? तो सबका प्रेशर क्या होता था? सेम, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? रो जी एच। तो रो सबके लिए सेम था, जी सबके लिए सेम है, एच भी सबके लिए क्या है? सेम। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? हाइट। याद आ रहा है कुछ कुछ? लगता भूल गए हैं। चलिए हाँ, इसके बाद इधर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मरकरी, मरकरी देखे आप लोग? डज नॉट वेट, वेट मतलब गीला होता है, क्या होता है? किसको? ग्लास को। दिस प्रॉपर्टी जो लिक्विड इज नॉन एज, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है? एडिशन। सुनो, जैसे पानी को यहाँ रखेंगे क्या होगा? कपड़ा भिगा देंगे? नहीं भिगा देगा? नहीं भिगा देगा। पानी को ड्रॉप को यहाँ रखेंगे, कपड़ा को क्या करेगा? भिगा देगा। लेकिन वही जब तुम किसको रखोगे? मरकरी को। किसको रखोगे? तो भिगाएगा नहीं, वैसे ही रहेगा जैसे वो, मतलब वहां ड्रॉप बन के रहेगा। अरे बात समझ आ रहा है? अगर ये किस में रह जाए? ग्लास में। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी जो होता है किसका? मरकरी का। वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? एडिशन। कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? हीट इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कहने क्या होता है? शामिल होना। जैसे मान लेते आपका दोस्त का बर्थडे था, बरसात देता ही नहीं सर। एसोसिएटेड मतलब क्या था? शामिल। अपना दोस्त के बर्थडे में तुम क्या था? सेलिब्रेट के साथ में, तो क्या है? यू वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ योर फ्रेंड्स। अरे हाँ ना बताइए, अरे हाँ ना बोलिए। अगर तुम्हारा अगर दोस्त है, अगर उसके बर्थडे में था, तो तुम उसके बर्थडे में क्या था? शामिल था। बात समझ आ रहा है? एसोसिएटेड मतलब शामिल होना। तो काइनेटिक एनर्जी किस में होता है बताओ? हीट इज एसोसिएटेड किस में बताओ? काइनेटिक एनर्जी, ठीक से बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या चाहिए? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। आगे बढ़ो। अच्छा सीपी बढ़ाओ तक सीपी, फिर से बोलो। सीपी बढ़ाओ तक सीपी, जल्दी बोलो। तो सीपी बढ़ा किससे? सीबी से। और बता सकता सीपी मैंने सीबी क्या होता है? आर होता है। आर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन। बताओ, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये? अरे हाँ ना बताओ। बताइए, इन विच ऑफ द, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस? याद है? तो जब कंडक्शन बोलेगा तो कौन होगा? बोल ही नहीं पा रहे लोग। और अगर बोलता कन्वेक्शन तो गैस होता। और कन्वेक्शन किसका भी होता है? लिक्विड का। अच्छा एक और होता है, आपको याद है? कौन होता है? अच्छा फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन होता है? रेडिएशन में सबसे क्या होता है? फास्टेस्ट। सन से जो लाइट आ रहा है अर्थ पे, वो कौन सा मेथड से आ रहा है? कंडक्शन से आ रहा है, कन्वेक्शन से या रेडिएशन से? रेडिएशन से। वो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। पढ़िए। अब बोल सर आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अरे हाँ ना बताइए। सर आई लाइक दिस क्वेश्चन सर। बोले कौन होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, कौन सा बताइए? बहुत बार रिपीट करता नहीं क्वेश्चन, मतलब उधर भी आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए हाँ, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? लॉस ऑफ एनर्जी इज, तो क्या होगा? जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी एनर्जी लॉस होता है? याद करो कौन सा बताओ? आइसोथर्मल। लास्ट क्लास में तो आया था ये। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। प्रेशर वाला में कौन था? याद है? आइसोबारिक। अरे प्रेशर वाला में कौन था? और बोले थे कम से कम दो चीज याद रख लेना जरूरी है। आइसोथर्मल, टी से टेम्परेचर, आइसोबारिक बार से क्या हो गया? प्रेशर। तो दो चीज पता हो जाना चाहिए। और वॉल्यूम वाला में क्या होता है? आइसोकोरिक। अरे क्या होता है? और एक और प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या क्वेश्चन होता है? फिर से बोलो। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, ठीक से बोलो। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या क्वेश्चन होता है? हीट। ठीक से बोलिए क्या क्वेश्चन होता है? हीट क्या होता है? कांस्टेंट। आगे बढ़ो। प्रेशर ऑफ गैसेस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है पता है? कोलिजन ऑफ क्या थी? गैस मॉलिक्यूल विद किसके? वॉल कंटेनर। किसके साथ? वॉल कंटेनर। चलिए एक क्वेश्चन बढ़िया से समझो क्या है सो। विथ द इंक्रीज ऑफ द क्या चीज? टेम्परेचर। ब्रोनियन मोशन। पहले ब्रोनियन मोशन होता क्या है? इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिग जैग मतलब जैसे तैसे। जिग जैग मतलब जैसे तैसे। फिर से बोलो। क्रिस का गाना सुना है? उससे पहले आया था कोई मिल गया। अरे कोई मिल गया, क्रिस आने से पहले क्या आया था?
कोई मिल गया में गाना था, इधर चला मैं उधर चला, हाँ जाने कहाँ मैं किधर चला। अरे समझ में आ रहा है, वो ये जिग जैग मौसम, ये कभी इधर गया कभी कहाँ गया, इधर कभी इधर कभी इधर, कहीं कहीं क्या किया, टकराया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मौसम क्या होगा, और जैसे तैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अच्छा पढ़िए, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ क्या चीज, एनर्जी, each particle in a क्या चीज, सिस्टम पार्टिकल हैव थर्मल एनर्जी E इक्वल टू, यहाँ बहुत थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, सुनो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए इक्विपार्टीशन में थर्मल एनर्जी कितना होता है, तो E इक्वल टू 1/2 क्या होता है, केवीटी। लेकिन वही किसके लिए बोला दिया जाए, मोनोटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, फिर से सुनो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए या मोनोटॉमिक के लिए, तो मोनोटॉमिक पार्टिकल के लिए आपका यहाँ जो डिग्री फ्रीडम है, वो डिग्री फ्रीडम कितना हो जाता है, 3। याद है कि नहीं याद है, तो बता इक्विपार्टीशन एनर्जी में जो है फिर कितना से गुना कर देते हैं, 1/2 के वी टी, तो यहाँ से कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो कितना आ जाता है, इक्वल टू 3/2 के वी टी। अब बढ़िया से सुनो, बढ़िया से बता रहे सुनो, जब आपसे पूछा जाएगा, फिर से बोलो, जब पूछा जाएगा कि सिंपली बताओ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल का, तो कितना होता है, 1/2 केवीटी। ईच पार्टिकल मतलब सबका, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर पूछ दिया जाए, किसका स्पेशली पूछ दिया जाए, मोनोटॉमिक गैस का, कितना होगा बताइए, 3/2 केवीटी। क्या होगा, 3/2, कितना से गुना हो जाएगा इसमें, 1/2 में 3 से, आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 केवीटी। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब याद है क्या, जब बताओ रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना बार बताया, बताओ एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के। अरे हाँ ना बोलो, कौन होगा ऑप्शन बी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बोव इज क्या चीज, मैक्सिमम व्हेन, तो कहां मैक्सिमम होगा बताओ, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ क्या चीज, स्विंग, और मिड पॉइंट, दोनों सही है, बी भी सही है, और कौन सा सही है, सी। सुनो, आप सिंपल पेंडुलम देखे हैं, नहीं देखे हैं, बताइए, ये इधर जा सकता है, फिर कहां जा सकता है, इधर, अरे जा सकता है नहीं जा सकता है, अच्छा बताओ, अब ये तुम्हारा क्या कहलाता है, लोवेस्ट पॉइंट, कौन कहलाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, मिड पोजीशन बोलते हैं ना, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता है क्या होता है इसको, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा मास के बारे में कुछ बोला है क्या, सिर्फ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जहां ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो बताइए एक जब मान लेते ऐसे करके, ऐसे झुलाई झुलाई, ऐसे करके ऊपर जा रहा, कहाँ जा रहा है, नीचे। सिचुएशन ऑब्जर्व करो, जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, ऊपर, इसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका स्पीड क्या हो रहा है, घटेगा, और घटते घटते एक टाइम के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, रेस्ट में, और जैसे रेस्ट में हुआ तो फिर वो वापस आएगा, जब आएगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इस पोजीशन से जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर से स्पीड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और यहाँ के क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ जब जीरो होगा तो नीचे जाएगा ये, तो नीचे जब जाएगा ये तो धीरे धीरे करके क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ क्या पहुंचेगा, मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, घटने लगेगा। तो लोवेस्ट पॉइंट या मिड पोजीशन पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये स्विंग का लोवेस्ट पॉइंट हो या क्या चाहिए, मिड पॉइंट पे, वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। फिर से बोलिए क्या होता है, मैक्सिमम। अरे हाँ ना बताइए, साउंड वेव इज कैन नॉट, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, पोलराइज, क्योंकि ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और ये क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कितना मीटर का वायर है, 10 मीटर का, किसका, स्टील का, कितना ग्राम मास है, इफ द वायर इज अंडर क्या चीज, टेंशन, कितना न्यूटन, 80 न्यूटन, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन द क्या चीज, वायर। द स्पीड का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जो बच्चा पढ़ा उसको याद होगा, पहले दिन जब वेव ऑप्टिक वे बता रहे हैं, चैप्टर 14 में वेव ऑसिलेशन बताए थे, तेरा बताए थे फॉर्मूला। कोई बात नहीं, हम जानते हैं बच्चा नोट्स कभी रिवीजन करता नहीं है। टेंशन कितना दिया बताओ, ठीक है बोलो, टेंशन कितना दिया, 80 न्यूटन। म्यू इक्वल टू बता सकता है क्या, म्यू को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, फिर से बोलो, आवाजें नहीं आए, लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा लीनियर मास डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है पता है, मास बटे वॉल्यूम, ठीक से बोलो, मास बटे छिछी, मास बटे लेंथ, क्या होता बताइए तो, मास बटे लेंथ, अरे बोलो ना, मास बटे क्या होता है, लेंथ, बता तो म्यू इक्वल टू क्या होगा बोलो, मास के वैल्यू कितना दिया है, 5 ग्राम, और लेंथ कितना दिया बता सकता है क्या, 10 मीटर, अरे कितना दिया है,
अच्छा ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, 10 के पावर माइनस 3 kg। अरे ग्राम को केजी में ले जाएंगे ना, नीचे क्या होगा 10 मीटर। अब म्यू की वैल्यू बढ़िया से देखो, क्या आपको टी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, म्यू की वैल्यू आ गया है, क्या रख सकते हैं क्या, तो रखो क्या होगा v इक्वल टू अंडर रूट टी की वैल्यू बोलो 80, म्यू की वैल्यू बोलो 5 गुने 10 के पावर क्या हो गया माइनस 3, बस क्या होगा, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना है ना, 5 10 के पावर माइनस ऊपर चला जाए कितना होगा माइनस 4 kg पर मीटर। तो यहाँ क्या होगा सीधा लिख देते हैं, बताओ क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट टी के वैल्यू कितना हो गया, म्यू की वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 4, कटेगा बताओ कितना सही, 16 पचे 80, क्या हो गया अंडर रूट 16। अच्छा ये माइनस में है, ऊपर में जाएगा तो प्लस में। अच्छा बता 16 का रूट और 10 के पावर 4 का रूट, 10 के पावर कितना होगा 2, 4 को इससे 10 के पावर 2 मतलब 100, मतलब कितना हो गया 400 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ आया है। अच्छा सोचिए क्वेश्चन कैसा दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया दे दिया कि नहीं दे दिया, बल सर इस टाइप का 2026 में नहीं देगा। एक बात बताएं 2024 में पेपर इजी था लेकिन 2025 में क्या था टफ, इसी तरह 2023 में पेपर क्या था टफ था और 2022 में पेपर क्या था इजी। उस हिसाब से अगले बार क्या पेपर आने वाला है, इसीलिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। बात समझ आया, एकदम ऐसे मुंह उठा के चल जाना वहां भी। इसीलिए बोल रहे हैं पेपर कैसा आएगा ये बोल पाना मुश्किल है, जितना बता दिए उसको बार बार क्या कीजिए रिवीजन 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 रिवीजन। और हाँ बताइए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी